cannot sit because you are not sitting here. यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि आप बैठे नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर बैठ नहीं। And Jesus came into this world to do something new. और यीशु मसीह इस दुनिया में आए कुछ नया करने के लिए। Because many prophets came into this world and they were doing same things that anyone couldn't get the salvation in their life. क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उनसे पहले बहुत से अंबिया आए जिन्होंने बिल्कुल एक जैसे काम किए, लेकिन वो नजात को ना ला सके। But Jesus is different from all. लेकिन यीशु मसीह सबसे अलग थे। And we will see from the Bible, the Matthew chapter 2 and verse 1 to 11. और हम मत्ती की अंजील के दूसरे बाब की पहली आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। Let's read in your खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हर किस सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। आमीन। The topic is star. आज का जो मजमून है वो है सितारा। Today we were visiting some houses, and when we were in one house, we saw the star was on the roof, at the roof. आज हम बहुत से घरों में विजिट के लिए निकले थे, तो हमने देखा कि एक घर में जहाँ पर हम जा रहे थे वहाँ पर छत पर सितारा लगा हुआ था। There were many houses of Muslim people, but there was just one house of the Christian people. वहाँ पर बहुत से मुस्लिम लोगों के घर थे, लेकिन जो एक घर था वो मसीहियों का था, And it was hard to find the Christian house there because we didn't know this family. We wanted to visit first time. और ये बहुत मुश्किल था कि हम किसी मसीही का घर ढूंढें, क्योंकि हम वहाँ पर पहली दफा विजिट के लिए गए थे। And some people told us that visit this house because they don't go any church many times. और हमें बहुत से लोगों ने बताया कि इस घर में आपको विजिट करना चाहिए क्योंकि ये लोग चर्च नहीं जाते। And I didn't go into this house ever before. और इससे पहले मैं कभी भी उस घर में विजिट के लिए नहीं गया था। And I told to my team that we have to visit this house because people are saying go there. और मैंने अपनी टीम को बताया कि हमें आज इस घर को भी विजिट करना है क्योंकि ये चर्च नहीं जाते और इससे पहले हमने भी कभी इनको विजिट नहीं किया। And when we were looking at the houses, so just we were not finding this house, this Christian house, but we saw the star at the roof. We recognized, oh, this is a Christian house.
और हम मसीही घरों को ढूंढ रहे थे, और जब हमने उस घर पर सितारा लगा हुआ देखा तो हमने कहा हाँ ये एक मसीही घर है। And around this house, all the Muslim people are living. और उस घर के जो हर तमाम घर जो थे वो मुस्लिम्स के थे। But this one house at the roof is a star. This is a Christian house. और वो जो एक घर था जिसकी छत पर सितारा लगा हुआ था वो मसीहियों का घर था। As same in the Bible, the star were at the roof. Where was Jesus Christ? The wise man found Jesus. Where was a star? As same we found this house. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मजूसियों ने उस सितारे की मदद से उस घर को ढूंढा जहाँ पर यीशु मसीह थे, बिल्कुल उसी तरह आज हमें भी वो घर मिला जहाँ पर मसीह रहते थे उस सितारे की वजह से। I was thinking that maybe we are also wise man because we are also looking where is the star house, Christian house. और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम भी मजूसी हैं क्योंकि हम भी सितारा लगे हुए घर को ढूंढ रहे हैं। And it is great preaching of Jesus Christ when we find the people who are lost, who are far away from Christ. और ये बहुत अजीम बात है कि हम उन घरों को, उन लोगों को ढूंढते हैं जो यीशु मसीह से दूर हैं। Because the Bible says Jesus came to find the lost souls in this world. क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यीशु मसीह इस दुनिया में खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आए। Remember that star is telling to wise man that where is Jesus. याद रखिए कि सितारा जो है वो मजूसियों को बता रहा था कि यीशु मसीह कहाँ पर है। And they were just walking where star was walking. और वो वहाँ पर चलते जा रहे थे जहाँ तक सितारा चलता जा रहा था। Star is just telling on the point of the man of God, the prophets, you can say the servant of God, the pastor. He's just telling, as pastors tell you, where is Jesus and where we have to go, as star is telling the wise man. और सितारा बिल्कुल खुदा के खादिमों की तरह जो आपको बताते हैं कि आप कैसे यीशु मसीह के पास पहुंच सकते हैं, वैसे ही सितारा उनकी रहनुमाई कर रहा था कि यीशु मसीह कहाँ है और कैसे आप यीशु मसीह तक पहुंच सकते हैं। I said then star was telling to the wise man where is Jesus, and nowadays the servants of God, the pastors are telling to the people where is Jesus. बिल्कुल ऐसे ही जैसे तब सितारा जो है वो मजूसियों की रहनुमाई कर रहा था कि यीशु मसीह कहाँ पर हैं, बिल्कुल वैसे ही आज के दिनों में जो पास्टर्स हैं, जो खुदा के खादिम हैं, वो लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए। And if the pastor will not tell to the people where is Jesus and who is Jesus, so people cannot know about Jesus. और अगर खुदा के खादिम जो हैं, जो पास्टर्स हैं, वो खुदा के लोगों को जो खुदा को ढूंढ रहे हैं, वो उनको नहीं बताएंगे कि यीशु मसीह कहाँ है, तो वो नहीं जान सकते कि हम यीशु के पास कैसे जाएं। And when we read the first verse of chapter 2, there is written that Jesus born in the Bethlehem. और जब हम दूसरे बाब की पहली आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए। And many wise men and many people came to see where is Jesus, who is King of Jews people. और बहुत से लोग और मजूसी यीशु मसीह को देखने आए। And they were finding where is Jesus and where he was born. और वो ढूंढ रहे थे कि यीशु मसीह कहाँ है और वो कहाँ पर पैदा हुए हैं। And in Bible we see one, the enemy of Jesus, his name is Herod. और यहाँ पर हम यीशु मसीह का एक दुश्मन देखते हैं जिसका नाम था हेरोदिस बादशाह। And Herod was very, sad to hear that Jesus was born, because the wise men also saying that the King of Kings, the King of Jews people born. तो हेरोदिस बादशाह जो है वो परेशान हो गया क्योंकि मजूसियों ने उससे कहा था कि यहूदियों का बादशाह है जो पैदा हो चुका है। It seems the Herod is like devil, the Satan, because he was afraid to hear about Jesus.
ऐसा लगता है कि हेरोदेस के अंदर शैतान समाया हुआ था। वो शैतान का किरदार अदा कर रहा था क्योंकि वो यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो गए। Because he knew that if Jesus will born, he will be a king and I lost my kingdom. क्योंकि उसको पता था कि जब यीशु मसीह पैदा हो जाएंगे तो मेरी बादशाहत जाती रहेगी और यीशु मसीह जो है वो बादशाह बन जाएंगे। This is like devil was thinking that when Jesus will come, I will be lost and my kingdom will be lost in this world. बिल्कुल इसी तरह शैतान भी सोचता है कि जब यीशु मसीह बादशाह बन जाएंगे तो मेरी बादशाहत जाती रहेगी और जो कुछ मेरे पास है वो सब जाता The रहेगा। Satan was thinking. शैतान ऐसा सोच रहा था। He was in the Herod, and you know what Herod did in that days. क्योंकि शैतान जो था वो हेरोदेस बादशाह में समाया हुआ था और तब उन दिनों में हेरोदेस बादशाह ने क्या किया? Herod said to his disciples, said to his servants that kill the children who are like 2 years old. तब हेरोदेस बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा कि उन तमाम बच्चों को जो 2 साल या 2 साल से कम हैं उन सबको कत्ल कर दो। And what will you say? If the Herod devil is not working? आप क्या कहेंगे कि हेरोदेस बादशाह में शैतान काम नहीं कर रहा था? I think devil is working in Herod. मुझे लगता है कि शैतान हेरोदेस बादशाह के अंदर काम कर रहा था। Therefore he wanted to kill Jesus Christ. इसलिए वो यीशु मसीह को मारना चाहता था। But he didn't know that it is God's plan, and anyone in this world cannot spoil the God plan. लेकिन वो नहीं जानता था कि ये खुदा का मंसूबा है और इस दुनिया में कोई भी खुदा का मंसूबा बर्बाद नहीं कर सकता। He just, wishing himself that what I will do, and he is doing that. वो बस अपने बारे में सोच रहा था, वो अपने मंसूबे बना रहा था कि मैं जो करूँगा मुझे वही करना है। And he was not thinking about God's plan and what is God's plan about the salvation, about the people that they lost God in their lives. लेकिन वो इस बारे में नहीं सोच रहा था कि क्या खुदा का मंसूबा है, खुदा का मंसूबा है। खुदा के मंसूबे के बारे में वो नहीं सोच रहा था कि वो खुदा का मंसूबा निजात है और वो लोगों को गुनाहों से बचाना चाहता है। But Herod said to his servants that kill the children, they are 2 years old. लेकिन हेरोदेस बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा कि उन तमाम बच्चों को कत्ल कर दो जो 2 साल तक हैं। Because he asked to the servants and other people, they were that time the pastors and they have knowledge. So he asked to them, so where is Jesus will born and what he will do? So the Bible says he will do many things and he will be a king. So therefore the Herod was afraid about it. क्योंकि हेरोदेस बादशाह ने बहुत से लोगों से पूछा कि यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, तो उन्होंने उससे बताया कि यीशु जो है वो जब पैदा होगा वो बादशाह बनेगा और ये इसके लिए बहुत खराब बात थी, बहुत गलत बात थी, इसलिए वो यीशु मसीह को मारना चाहता था। And when he was afraid, he told to the wise man that if you will see Jesus Christ, so tell me, I will come and I will bow my head against you. और तब उसने मजूसियन से कहा कि जाओ उसको ढूंढो और जब वो मिल जाए तो मुझे भी खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। But it was just his plan that he will kill Jesus Christ. He didn't want to bow his head, before Jesus. लेकिन ये सिर्फ उसका मंसूबा था ताकि वो यीशु मसीह को कत्ल कर सके क्योंकि वो डर गया था। Jesus said, I am the light of the world. यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। And when Jesus came into this world, the star just was shining at the sky. और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आई तो सितारा जो है वो आसमान पर चमक रहा था। And when the shepherd was there and they were just with their sheep, so accidentally the light of the star, light of the God was there, and the angels of God came there and they told that one king will come in this world and you have to bow their heads before him.
और जब चरवाहे अपनी भेड़ों को चरा रहे थे तो वहां पर नूर चमका और फरिश्ते ने आकर उनको खबर दी कि बादशाह जो है वो पैदा हो चुका है, जाओ और उसे सिजदा करो। The light means Jesus has come रोशनी का मतलब है कि यीशु मसीह आ चुके हैं and he has to light this world. और वो इस दुनिया को नूर बख्शने के लिए आए। Because if you will be in the darkness always, so you will go to the hell. क्योंकि अगर आप हमेशा तारीकी में रहेंगे तो आप जहन्नुम में चले The जाओगे। Bible says darkness is from the devil. बाइबल बताती है कि अंधेरा जो है, तारीकी जो है, वो शैतान की तरफ से है, But the light is my Jesus. लेकिन यीशु मसीह हमारा नूर है। And therefore the Herod was in darkness. और इसीलिए शैतान जो था वो अंधेरे में था, Herod was in the darkness. और इसीलिए हेरोदेस बादशाह जो था वो तारीकी में था। And you know, wise men, they were in the lightness. और जो मजूसी थे वो रोशनी में थे, And they saw the light of God. और उन्होंने यीशु मसीह के नूर को देखा, खुदा के नूर को देखा। And they also saw the Son of God. और उन्होंने खुदा के बेटे को भी देखा, And his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। You know, star was great helper then. He did help to the wise man to attempt this, destination. जो सितारा है वो एक अजीम मददगार है, एक अच्छा मददगार है जिसने मजूसियों की मदद की यीशु मसीह तक पहुंचने में। And many people don't care about the stars, don't respect the stars. Just mean that pastors. और बहुत से लोग हैं जो सितारे की कदर नहीं करते, सितारे की इज्जत नहीं करते। सितारे का मतलब है से मुराद पास्टर्स हैं, खुदा के खादिम हैं। I was reading one book today and I read there that in the Bible it is written that what you do and what you have good things in your life involve the servants of God, the pastors. और आज मैं एक किताब पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि हमें क्या करना है खुदा के खादिमों के साथ। And there was written that we have to involve the servants of God in our joys, in our good things. और वहाँ पर लिखा था कि हमें खुदा के खादिमों को अपनी तमाम चीज़ों में उनको शामिल करना है। If you have good things, you can involve the pastors. अपनी तमाम अच्छी चीज़ों में अपने खुदा के जो खादिम हैं, जो आपके खादिम हैं, उनको आपने शामिल करना है। So they can also enjoy those things. तो वो भी इस खुशी में शामिल हो सकते हैं। Because God also loves them. क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत करता है। And God loves you. और खुदा आपसे भी मोहब्बत करता है। Therefore He sent Jesus Christ into this world. इसलिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। And if you are not looking at the star, और अगर आप सितारे की तरफ नहीं देख रहे, so you cannot find Jesus. तो आप यीशु मसीह को नहीं ढूंढ सकते। And if the star will not lead you, so you cannot find Jesus. और अगर सितारा आपकी रहनुमाई नहीं करेगा तो आप यीशु मसीह तक पहुंच नहीं पाएंगे। So what do you think? If the stars couldn't help the wise man, it would be hard to find Jesus. Where is Jesus? आपको क्या लगता है अगर सितारा मजूसियों की रहनुमाई ना करता तो वो बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंच पाते? Because star is from God that helped to find Jesus. ये खुदा की तरफ से था कि लोग जो हैं वो यीशु मसीह को ढूंढ सकें। And star was from God, but the other side, Herod, was from devil. सितारा खुदा की तरफ से था और दूसरी तरफ हेरोदेस जो था वो शैतान की तरफ से था। You know, if he would not be from the devil, so the wise man they saw a dream that don't turn away to Herod and don't tell him anything about Jesus. और अगर वो शैतान की तरफ से ना होता तो मजूसी ख्वाब में ये हिदायत ना पाते कि वापस ना जाओ। Therefore, the God told them that don't go and don't turn to Herod and don't tell him anything, that then he will kill Jesus and he will know about Jesus. और तब उनको ख्वाब में ये ना पता चलता, खुदा उनसे ये ना कहता कि वापस ना जाओ और हेरोदेस को कुछ मत बताओ। Therefore, it was God's plan
and it was the biggest plan of God in this world. और दुनिया में ये खुदा का एक बेहतरीन और बहुत बड़ा मंसूबा था। And when the star was at that place where was Jesus, so that star has stopped at one place and they were very happy. और जब उन्होंने देखा कि सितारा एक जगह पर जहाँ पर यीशु मसीह थे खड़ा हो गया तो वो बहुत खुश हुए। And they bowed their heads before Jesus and they gave gifts to Jesus Christ. और उन्होंने यीशु मसीह के आगे सिजदा किया और अपने तोहफे जो थे वो यीशु मसीह की नजर किए। And it was great joy in this world when Jesus came into this world. और ये दुनिया के लिए बहुत खुशी की बात है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए। And many people are enjoying this night. You know, it is great night when Jesus came into this world. So you know, the salvation has come. The great news has come. बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को मना रहे हैं, इस रात को मना रहे हैं क्योंकि आज के दिन निजात इस दुनिया में आई। You know why? One interesting thing here, that wise man, when they heard about Jesus, that Jesus has come into this world, they were happy. But other side, the Herod was very sad about it. इसमें दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि जो मजूसी थे वो यीशु मसीह के बारे में सुनकर बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ हेरोदेस बादशाह ये सुनकर बहुत मायूस हो गया था। Because the devil was very sad about it, that Jesus will go at the cross and he will die and he will custody on my kingdom and he will lost everything about me. और शैतान जो था वो इसके लिए बहुत परेशान था क्योंकि वो जानता था कि अगर यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देंगे तो मेरे पास जो भी इख्तियार है वो यीशु मसीह के पास चला जाएगा। Therefore the devil was trying to kill Jesus Christ anyways. और तब शैतान जो था वो हर हाल में यीशु मसीह को कत्ल करने की साजिश बनाना शुरू हो गया। And he also tried to kill Jesus. और उसने यीशु मसीह को मारने की कोशिश भी की। But what Jesus says in the Bible, I have authority to give my life and to take it back. लेकिन यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे पास जान देने का और जान लेने का इख्तियार है। And you know, Jesus said, anyone cannot snatch it from me. I also give. It's my wish. I give my life for you. और उन्होंने कहा कि कोई भी मुझसे मेरी जान छीन नहीं सकता, ये मेरी विश है कि मैं ये अपनी जान दूं या ना दूं। Therefore Jesus gave his life for you. इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जान आपके लिए दी। And it was plan of God that he come for you into this world. और ये खुदा का मंसूबा था कि यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आए। Even he tried, when Jesus was at his, at his main point. So when the devil also tried then to kill Jesus Christ at the cross also. और शैतान ने यीशु मसीह को मारने की आखिरी दम तक कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। But he was failed in that process. और वो इस काम में नाकाम रहा। But our God was won. Thank you, Jesus. लेकिन हमारा खुदा ये जंग जीत गया। खुदा का शुक्र। Because our God is a successful God. Our God has not failure. क्योंकि हमारा खुदा कामयाबी का खुदा है, वो हारता नहीं। And devil is failed from the beginning, and he will fail at the end of this world. क्योंकि शैतान हमेशा से ही हारता आ रहा है और वो दुनिया की आखिरत में भी हार जाएगा। And he will fail and he will go into the hell. वो हार जाएगा और वो जहन्नुम में चला जाएगा। But Jesus came into this world to take you and put you into the heaven. लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आया आपको अपने साथ ले जाने के लिए आसमान की बादशाही में। And Herod didn't know that the hope of this world, the salvation of this world came into this world. Without him we cannot get salvation. So he wouldn't, deny of Jesus Christ then. और हेरोदेस ये बात नहीं जानता था कि
इस दुनिया की नजात और उम्मीद इस दुनिया में आ चुकी है, अगर वो जानता तो वो इसको नजरअंदाज ना करता। Their father Herod, didn't get salvation. The wise man got salvation. इसीलिए हेरोदेस बादशाह जो था वो नजात ना पा चुका And पा सका। we have to look at the star. और हमें सितारे की तरफ देखना है। Star, nowadays, star is Jesus. इन दिनों में यीशु मसीह हमारा सितारा है। He's a great star. वो एक अजीम सितारा है। We are a star, like that disciple of Jesus Christ. We are stars. We are little stars, disciple of Jesus Christ. But Jesus is the biggest star. हम छोटे सितारे हैं यीशु मसीह के शागिर्दों की तरह, लेकिन यीशु मसीह एक अजीम सितारा है, एक बड़ा सितारा है। That he is a great person in the Bible, and he will take us to with God, and he will make the relationship with God. वो बाइबल मुकद्दस में एक अजीम शख्सियत है और वो हमें ले जाएंगे बाप के पास और हमारा ताल्लुक जो है वो फिर से खुदा के साथ बहाल करवाएंगे। And the message is, don't be like Herod. और आज का पैगाम है कि हेरोदीस की तरह ना बने। He was hateness in his heart. उसके दिल में सिर्फ नफरत थी। When he heard about Jesus and he saw that they are going to Jesus, he was very sad and he wanted to kill him. जब हेरोदीस ने ये सुना कि यीशु मसीह पैदा होने वाले हैं और वो मजूसी यीशु मसीह के पास आए हैं, तो वो बहुत परेशान हो गया और उसने यीशु मसीह को कत्ल करने का इरादा बना लिया। But be like wise man. लेकिन मजूसियों की मानिक बने। Tell someone about Jesus. You can tell. आप किसी को भी यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। Tell about Jesus, that hope has come in this world. आप दूसरों को बताएं कि उम्मीद इस दुनिया में आ चुकी है। And then you will get salvation. और तब आप नजात पाएंगे। Without him you cannot do anything. Without him you cannot do anything. क्योंकि यीशु के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। Let's come to Jesus. आए यीशु के पास आए। As wise man. जैसे मजूसी आए। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Let's pray. आए दुआ करें।